हाल ही में मैं किसी से बात कर रहा था और यूँ ही मुझे पता लगा कि लोग अपने होम इंटीरियर्स कराने के लिए भी लोन ले रहे हैं। तो होम लोन तो लेना पड़ता है मकान को खरीदने के लिए। अगर आप एक ऑब्वियस समझ आता है कि लोन लेना पड़ेगा। बट उसके बाद लोग होम इंटीरियर्स के लिए भी पर्सनल लोन लेते हैं, साइटिंग द होम डेकोरेशन, रेनोवेशन और ऑल दैट स्टफ। तो बड़ा एक सोचने वाली बात इसमें ये है कि आप ऑलरेडी होम लोन जब लेते हैं, आप एक फाइनेंशियल स्ट्रेच अपने आप को करते हैं वहाँ पे, बिकॉज़ मंथली ईएमआई आपकी मेजर सोर्स ऑफ इनकम जो मंथली होती है वो ले जाती है। और उसके बाद अगर आप होम इंटीरियर्स के लिए, रिनोवेशन के लिए और छोटी-मोटी अमाउंट नहीं, लोग 15 से 20 लाख तक का लोन लेते हैं होम रिनोवेशन के नाम पे। और उसकी ईएमआई भी अपने आप में अच्छी हो जाती है और वो किसी स्पेशल इंटरेस्ट रेट में भी नहीं आती। मोस्टली लोग इसके लिए पर्सनल लोन लेते हैं या कुछ कैटेगराइजेशन होती है, बट उसमें भी इंटरेस्ट रेट हाई होता है, होम लोन से ज़्यादा ही होता है। तो इतना क्यों स्ट्रेस करते हैं लोग सिर्फ फॉर द सेक ऑफ शो ऑफ, या एक डिसेंट जो घर लिया जाता है सोसाइटी में या कहीं पे भी, एक बेसिक हैंडओवर होता है उसका। और बेयर मिनिमम उसमें सारी चीज़ें होती हैं। अ, इंटीरियर्स के नाम पे 15 से 20 लाख रुपए खर्च करना क्या ही समझदारी का काम है, स्पेशली जब आप उसके लिए लोन ले रहे हैं। क्योंकि कहीं न कहीं ये भी एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है। लोग अपार्टमेंट्स को, फ्लैट्स को, इन जनरल जो फ्लोर्स में घर लेते हैं, उनको डेप्रिशिएटिंग एसेट बोलते हैं। और बोला जाता है कि आपको ये नहीं लेनी चाहिए। बट मैंने समय को नोट किया कि रेनोवेशन में लोग इतना पैसा लगा देते हैं, उसमें उसका कोई कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं होता है उसमें, इन टर्म्स ऑफ आपकी, जब आप उसको रीसेल भी करते हैं तो जो भी नया खरीदता है उसको अपने नए तरीके से ही उसको कस्टमाइज़ करता है दोबारा से। तो कोई वैल्यू एडिशन इन जनरल नहीं होती है, एक डेप्रिशिएटिंग एसेट की तरह ही उस खर्चे को आप मान के चलिए, और वो होता है। तो समहाउ बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है कि आप रेनोवेशन के लिए 10, 15, 20 लाख तक का लोन लें। आई थिंक आप स्टार्ट्स बेसिक से कर सकते हैं, जो बेसिक फिक्सचर्स, बेसिक होना चाहिए सेटअप घर का, वो हो। उसके बाद जैसे-जैसे आपकी पॉकेट अलाउ करे आप उसमें एनहांसमेंट डाल सकते हैं। बट इंस्टेंट लोन लेके ये करना एक थोड़ा सब्जेक्टिव ज़रूर है, बट फाइनेंशियली बिल्कुल भी सही नहीं है। स्पेशली जब आप लोन ले रखा है अपने घर के लिए और फिर आप इंटीरियर्स के लिए भी लोन लेते हैं, तो बहुत वाइज डिसीजन नहीं है। तो अवॉइड करें इसको और थोड़ा खुले दिमाग से सोचें क्या ये वर्थ है इंटीरियर्स के लिए होम लोन लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।